हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। भाई, आज जिस देश से जुड़े रोचक फैक्ट्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो देश भले ही इतना पॉपुलर ना हो, लेकिन इंटरनेट स्पीड के मामले में ये कई देशों से आगे है। यहाँ की लड़कियां सबसे खूबसूरत हैं और लंबी होती हैं। क्रिसमस ट्री को पहली बार इसी देश में सजाया गया था। छोटा देश होने के बावजूद इस देश में 12,000 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। इस देश के लोगों को गाना गाना सबसे ज्यादा पसंद है। एक ऐसा देश जहाँ के दो नेशनल गेम्स हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत यूरोपियन देश लातविया की। तो देर किस बात की साहब, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं खूबसूरत लातविया की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि लातविया की ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ लातविया, लातवियाज रिपब्लिका, जो उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। लातविया की सीमाएं लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस और रशिया से लगती है। लातविया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर 30 लोग देखने को मिल जाएंगे। आबादी के लिहाज से यह देश दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है और इसकी जनसंख्या है सिर्फ 19 लाख। सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की सूची में ये 155वें नंबर पर है। इस देश में 69% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 31% लोग गाँव में रहते हैं। लातविया की ऑफिशियल लैंग्वेज है लातवियन लैंग्वेज। यूरोपियन देशों में लातवियन भाषा सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। यहाँ ज्यादातर लोग इसी भाषा में बात करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस देश की राजधानी है रीगा। रीगा लातविया देश की राजधानी के साथ साथ इस देश का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा शहर है। ऐसा लगता है कि हर लातविया के लोगों को अपनी राजधानी से बहुत प्यार है, क्योंकि इस शहर में हर तीसरा लातविया का बंदा रहता है। जी हाँ, रीगा की जनसंख्या तकरीबन 7 लाख के करीब है। कहते हैं कि इस शहर में इसलिए मैक्सिमम लोग बस जाते हैं क्योंकि यहाँ पर नौकरी के सबसे ज्यादा आसार हैं। इस शहर में रीगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो बाल्टिक राज्य का सबसे बड़ा और बिजी हवाई अड्डा माना जाता है। इसके अलावा रीगा की सेंट्रल मार्केट यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है। ये मार्केट रीगा के लोगों के दिलों में बसती है। ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बाजारों में से एक है। यहाँ हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग खरीदारी करने आते हैं। लातविया को यूरोप के उन देशों में गिना जाता है जो सबसे ठंडा रहता है। यहाँ का तापमान गर्मियों में भी 20 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। अगर आपको ठंड के मजे लेने हैं तो लातविया आपके लिए सबसे बेहतरीन देश है। लातविया देश के लोग काफी पढ़े लिखे हैं। देश की लिटरेसी रेट है 99.9%, जो कि काबिले तारीफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2012 में लातविया डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने के मामले में सबसे आगे था। उस साल 60% महिलाओं ने डॉक्टरेट डिग्री ली थी। उस समय यह दुनिया में महिला डॉक्टरेट का सबसे बेहतरीन रैंक थी। लातविया देश का इतिहास काफी पुराना है और दिलचस्प रहा है। इस देश ने 17 सितंबर 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल की थी। 13वीं और 16वीं शताब्दियों तक लातविया लिवोनिया और कॉरलैंड तक फैला हुआ था और प्रूसियाई राजाओं के अधीन था। फिर उसके बाद 17वीं सदी में लातविया पर पोलैंड और स्वीडन ने अधिकार कर लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस देश को बहुत हानि झेलनी पड़ी थी। लड़ाई के समय में देश की कुल आबादी का 14% हिस्सा समाप्त हो गया था। यहाँ तक कि उस दौरान इस देश की हालत ऐसी खराब हुई कि आज भी ये ठीक से उस काले समय से उभर नहीं पाया। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि लातविया दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला देश है। हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्वी यूरोप में लातविया इंटरनेट स्पीड के मामले में नंबर 1 पर है। इसके अलावा ज्यादातर होटलों, कैफेटेरिया और यहाँ तक कि पार्कों में भी मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। इंटरनेट स्पीड के मामले में लातविया नीदरलैंड और हांगकांग को बराबरी की टक्कर देता है। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, लातविया हर क्षेत्र में सबसे आगे है, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर ग्लैमर, साइंस या न्यू टेक्नोलॉजी। ये देश सभी क्षेत्रों में अपना नाम बना चुका है। आपको बता दें कि लातविया की महिलाएं यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ 100 लड़कियों पर सिर्फ 85 लड़के हैं। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि इस देश की लड़कियां दूसरे देशों की लड़कियों के मुकाबले ज्यादा लंबी होती हैं। यहाँ हर लड़की की लंबाई 170 सेंटीमीटर तक होती है। इसी वजह से बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में लातविया से काफी लड़कियां हर साल अपना करियर बनाती हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बल्कि यहाँ की लड़कियां सबसे फैशन और मॉडलिंग के लिए भी काफी जानी जाती हैं। अगर बात लातविया के नेशनल गेम की करें तो यहाँ के 2 नेशनल गेम हैं। गर्मियों में बास्केटबॉल और सर्दियों में आइस हॉकी। ये दोनों ही खेल यहाँ सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। इन दोनों खेलों का क्रेज लातविया में ठीक वैसा ही है जैसा भारत में क्रिकेट का। दोस्तों, क्रिसमस ट्री के बिना क्रिसमस अधूरा माना जाता है। हर साल क्रिसमस के मौके पर सभी देशों में क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं और इसे खूब सजाया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के पेड़ को क्रिसमस ट्री के तौर पर सजाया जाता है।
लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार क्रिसमस ट्री 1510 में लातविया के रीगा में सजाया गया था। पहले क्रिसमस ट्री को सेब, जिंजर ब्रेड, वेफर्स और छोटे छोटे केक से सजाया जाता था। एक छोटा देश होने के बावजूद लातविया देश नदियों से सबसे ज्यादा घिरा हुआ है और यहाँ की नदियां ही हैं जो इस देश को यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों की लिस्ट में शामिल कराती है। लातविया में 12,000 से ज्यादा नदियां हैं और इनमें से सिर्फ 17 नदियां 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हैं, जबकि यहाँ 3,000 छोटी नदियां हैं। लातविया की कुछ प्रमुख नदियों में डुगावा, लियुलुपे, गाउजा, वेंटा और साला का शामिल है। इसके अलावा लातविया को सबसे हरा भरा यूरोपियन देश माना जाता है क्योंकि ये देश आधे से ज्यादा जंगलों से घिरा हुआ है। लातविया के जंगलों को ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि इन जंगलों के पेड़ से इस देश को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। यहाँ का 54% इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। इस देश के जंगलों में हिरण, जंगली सुअर, एल्क और लाल लोमड़ी की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में बहुत ही खूबसूरत बीचेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के सैंडी बीचेस की बात ही अलग है भाई। कहते हैं कि ये इतना खूबसूरत होते हैं कि इन्हें देखने के लिए न जाने कहां से लोग आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये सैंडी बीचेस ही यहाँ के लोगों की फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट इज ब्लैक बाल्सम। लातविया की सबसे प्रसिद्ध शराब मानी जाती है। इस शराब को 24 अलग अलग पेड़ पौधों से बनाया जाता है और इसे किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय माना जाता है। कहा जाता है कि कैथरीन द ग्रेट एक बार लातविया आने के बाद बीमार हो गई थी और तब इसी शराब को पीने के बाद वो ठीक हो पाई थी। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि लातविया देश के लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है। लातविया की फोक सॉन्ग्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। हर देश की तरह लातविया के भी अपने खुद के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं, जिन्हें यहाँ के लोगों के साथ पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस देश के अपने 3 लाख से भी ज्यादा ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं। गानों के अलावा यहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस भी 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। लातविया के लोगों को डांस इतना ज्यादा पसंद है कि ये डांस के मामले में रिकॉर्ड भी बना चुका है। दरअसल एक बार यहाँ के लोगों के लिए खास तौर पर डांस और सॉन्ग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और इसमें करीब 40,000 से ज्यादा प्रतियोगियों ने भाग लिया था और आज भी ये रिकॉर्ड कायम है। अब अगर बात रिकॉर्ड्स की हो रही है तो आपको बता दें कि इस देश के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज है जो थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसी देश ने किया है। लातविया के नाम सबसे लंबे समय तक फोन पर बात करने का रिकॉर्ड दर्ज है। 2012 में यहाँ किसी ने 54 घंटे और 4 मिनट तक फोन पर बात करने का रिकॉर्ड भी बनाया। दोस्तों, जीन्स पहनना तो आप सभी को पसंद ही होगा। हर किसी के पास जीन्स होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जीन्स का आविष्कार किसने और कब किया था? अगर आपको भी लग रहा है कि पहली बार जीन्स लातविया के ही एक इंसान ने बनाई थी तो आप सही सोच रहे हैं। जीन्स का आविष्कार जैकब डब्ल्यू डेविस का जन्म राजधानी शहर रीगा में हुआ था। जैकब 1970 में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने पहली बार जीन्स बनाई थी। सबसे पहले जैकब ने डेनिम के कपड़े का आविष्कार किया और लेवाई स्ट्रॉस के साथ मिलकर 2 साल बाद डेनिम जीन्स को मार्केट में लॉन्च किया था। इसके साथ ही लातविया की वो देश है जहां सबसे पहला स्पाई कैमरा मिनॉक्स लॉन्च हुआ था। 1922 में पहली बार इस कैमरा को बनाने का आइडिया आया था। 1936 में बाल्टिक जर्मन वॉल्टर जैप के द्वारा इस कैमरा को लातविया देश में लोगों के सामने लाया गया था। साथ ही बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि रशिया में मैन्युफैक्चर्ड होने वाली पहली कार का प्रोडक्शन लातविया की रीगा में रूसो वॉल्ट फैक्ट्री में किया गया था। दोस्तों, यूरोप में एकमात्र पूर्व सैन्य जेल जो पर्यटकों के लिए खुला है, ये जेल पश्चिमी लातविया में लेपाजा के करोस्टा जिले में स्थित है। इस जेल की खास बात ये भी है कि यहाँ लोग रात को रुक भी सकते हैं। लातविया के लोग मिड समर ईव को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये एक तरह से यहाँ के नेशनल इवेंट की तरह होता है, जिसे पूरे लातविया में 23 और 24 जून के बीच मनाया जाता है। दरअसल मिड समर के इन दिनों के बीच इस देश में रात सबसे छोटी होती है। इस दौरान पूरे लातविया में नेशनल हॉलिडे भी होता है। इस फेस्टिवल में लातविया के लोग रात को बॉनफायर करते हैं, साथ ही अपने सिर के ऊपर ताज पहनते हैं और माला पहनते हैं। अगर कभी इस समय आपको लातविया जाना हो तो इस फेस्टिवल का लुत्फ जरूर उठाना। लातविया के कुलडीगा में स्थित वेंटास रूबा यूरोप का सबसे बड़ा झरना है। हालांकि इसकी ऊंचाई ज्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि ये चौड़ाई के मामले में बाकी सभी झरनों से आगे है। इसकी ऊंचाई केवल 2 मीटर ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई 250 मीटर के आसपास है। लातवियान लोगों का फूलों से काफी पुराना रिश्ता रहा है। 2017 के अप्रैल में लातविया के वेंट्सपिल्स शहर के लोगों ने एक साथ फूलों के बल्ब लगाने के मामले में गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
उस दौरान 1293 लोगों ने एक साथ लातविया के आकार का फूलों का बल्ब लगाया था। लातवियान लोगों के पास दुनिया का 11वां सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। स्लोवेनिया और आइसलैंड के साथ यहाँ के लोग 180 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में जापान सबसे आगे है। जापानियों के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और वो पहले से वीजा के लिए आवेदन किए बिना 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि लातविया देश का नेशनल फ्लैग सबसे पुराना माना जाता है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस झंडे को 1280 में ही डिजाइन किया गया था। तब से लेकर अभी तक ये लातविया ने इस नेशनल फ्लैग को बदला नहीं है। इस मामले में इस देश से आगे बस डेनमार्क ही है। ग्रैंड मास्टर मिखाइल ताल का नाम तो आपने सुना ही होगा। चेस की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाने वाला ये खिलाड़ी लातविया की राजधानी रीगा में ही जन्मा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो लातविया में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 90 से 95 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों लातविया की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 85.40 भारतीय रुपए के बराबर। तो ये था संगीत का दीवाना देश लातविया। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।